राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। रीतिकाल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम हाजिर हैं। इससे पहले 5 वीडियो और आ चुकी हैं। ये हमारी 6वीं वीडियो है। आप संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, तेरे नैन मेरे मन के खिलौना किसकी पंक्ति है? मतीराम की, पद्माकर की, देव की या फिर सेनापति की? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये पंक्तियां हैं किसकी? सेनापति की। अगला प्रश्न है हमारा, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये पंक्ति के रचनाकार हैं। ये पंक्ति पहले भी कई बार पूछी जा चुकी है। तो ये पंक्ति किसकी है बताइए? मतीराम की, चिंतामणि की, घनानंद की या फिर देव कवि की? तो रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, ये पंक्तियां हैं मतीराम की। तीसरा प्रश्न है, नेहा महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताहु के भेद को जाने पंक्ति के कवि कौन हैं? बताइए। ब्रजनाथ, मतीराम, देव या फिर घनानंद? तो ये पंक्ति हैं ब्रजनाथ की। चौथा प्रश्न है, गुरु कयो राम भजन नीको मोही लागत राज डगरो सो, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? सूदन की, ठाकुर की, ब्रजनाथ की या फिर बोधा की? गुरु कयो राम भजन नीको मोही लागत राज डांगरो सो, ये ब्रजनाथ की पंक्तियां हैं। पांचवा प्रश्न है, रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं? चिंतामणि, सेनापति, बिहारी या फिर देव? तो रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं कौन? सेनापति। अगला प्रश्न है, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा? आचार्य शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, पदम सिंह शर्मा ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो शक्कर की रोटी कहने वाले थे कौन? पदम सिंह शर्मा। स ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, काव्य की रीति सीख्यो सुखविन सो किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की, भिखारी दास की, केशव दास की या फिर घनानंद की? तो बताइए किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्ति है भिखारी दास की। आठवां प्रश्न है, चंद्रालोक के रचनाकार हैं केशव दास, जयदेव, अप्पय दीक्षित या फिर भानुदेव मिश्र? तो चंद्रालोक के रचनाकार हैं कौन? जयदेव। नौवां प्रश्न है, आर्य सप्तशती किसकी रचना है? गोवर्धनाचार्य की, अमरूक की, भानुदत्त की या फिर अप्पय दीक्षित की? आर्य सप्तशती ये गोवर्धनाचार्य की रचना है। 10वां प्रश्न है, रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर महेंद्र कुमार, आचार्य विश्वनाथ या फिर आचार्य शुक्ल? रीति काव्य की भूमिका, इस पुस्तक को लिखने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन हैं? बिहारी लाल, पदम सिंह शर्मा, देव या लाला भगवान दीन? तो बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं कौन? पदम सिंह शर्मा। ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता हैं? मिर्जा खां, चिंतामणि,
केशवदास या फिर मतीराम। ब्रज भाषा व्याकरण के रचनाकार पूछे गए हैं, तो ये हैं कौन? मिर्जा खां। 13वां प्रश्न है, रीति विवेचक ग्रंथ काव्य सिद्धांत के रचनाकार हैं? भूषण, देव, सुरति मिश्र या फिर केशवदास। तो बताइए। काव्य सिद्धांत के रचनाकार पूछे गए हैं, तो ये हैं सुरति मिश्र। विष्णु विलास के कवि हैं? देव, भूषण, वृंद या फिर लाल कवि। तो विष्णु विलास के कवि हैं लाल, कवि लाल। अगला प्रश्न है, कृपाराम के बाद रीति निरूपण में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? कर्नेश ने, बलभद्र मिश्र ने, गंग कवि ने या फिर सभी ने। कृपाराम के बाद रीति निरूपण में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया पूछा है, रीति निरूपण में। तो कृपाराम के बाद कर्नेर, बलभद्र मिश्र और गंग, ये तीनों ने ही योगदान दिया था। द ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार लतिका सौरभ के रचनाकार कौन है? श्रृंगार को ठीक करें। श्रृंगार लतिका सौरभ के रचनाकार पूछे हैं? लाल कवि, वृंद कवि, और ये यहाँ पे नाम गलत है, ये ब्राह्मण नहीं है, यहाँ पे द्विजदेव आएगा, द्विजदेव या फिर बोधा। तो श्रृंगार लतिका सौरभ के रचनाकार कौन है? द्विजदेव। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा काल ललित कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। तो ललित कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है रीतिकाल। मतीराम की नायिका भेद संबंधी रचना कौन सी है? ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिखा या इसे सही कर ले, ये व्रत कौमुदी है यहाँ पर। तो बताइए, मतीराम की नायिका भेद संबंधी रचना पूछी गई है, तो ये है रसराज। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, चिंतामणि ने काव्य के 10 अंगों का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? काव्य विवेक में, काव्य प्रकाश में, काव्यात्मक कल्पतरु में या फिर कवित्त विचार में। तो 10 अंगों का वर्णन किया है कौन से ग्रंथ में? बताइए। काव्यात्मक कल्पतरु में। ये काव्य कल्पतरु होगा इसका नाम, काव्य कल्पतरु। अगला प्रश्न है, चिंतामणि का नायक भेद का विवेचक ग्रंथ है, मतलब नायक भेद के ऊपर उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? छंद विचार पिंगल, ये छंद करने से श्लोक विचार नहीं है, छंद विचार है ये। कवित्त विचार, श्रृंगार मंजरी या फिर काव्य विवेक। तो नायक भेद जो ग्रंथ है वो है श्रृंगार मंजरी। ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतामणि की परंपरा का आचार्य है? कुलपति मिश्र, पद्माकर, राम सिंह या फिर मतीराम। चिंतामणि की परंपरा का आचार्य पूछा है, तो ये हैं कौन? कुलपति मिश्र। और ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का वर्णन किस कवि ने नहीं किया? तो वो कौन से कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन अपने काव्य में नहीं किया है? मतीराम, उदयनाथ,
बिहारी या फिर दूल्हे? तो वो है दूल्हे कवि। अगला प्रश्न है, केशव दास की कौन सी रचना में प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है? विज्ञान गीता, कवि प्रिया, नखशिख या वीर सिंह देवचरित? तो केशव दास की जो रचना है प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है वो रचना है कौन सी? विज्ञान गीता। इसमें प्रतीक शैली का प्रयोग किया है केशव दास ने। केशव दास की मुक्तक काव्य रचना निम्न में से है। मुक्तक काव्य रचना पूछी गई है तो वो कौन सी है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, छंदमाला या फिर रतन बावनी? तो मुक्तक काव्य है इनमें से कौन सा? जल्दी जवाब दीजिए। कवि प्रिया। राज तरंगिणी किसकी कृति है? राजशेखर की, कल्हण की, भिखारी दास की या फिर हेमचंद्र की? तो राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? कल्हण। अगला प्रश्न है, बिहारी की रस व्यंजना और अनुभवों की प्रशंसा करने वाले आलोचक हैं कौन? आचार्य शुक्ल, पदम सिंह शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर नामवर सिंह? तो बिहारी की रस व्यंजना और अनुभवों की प्रशंसा करने वाले आलोचक कौन है? आचार्य शुक्ल। प्रथम रीति ग्रंथ है, प्रथम रीति ग्रंथ पूछा जा रहा है तो वो रामचंद्रिका है या फिर कवि कुलकल्पतरु है या बिहारी सतसई है या फिर हितरंगिनी है? तो प्रथम रीति ग्रंथ माना जाता है हितरंगिनी को। द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, बरवे छंद किस रीतिकालीन कवि को विशेष प्रिय था? रहीम, रसखान, रैदास या फिर देव? तो बरवे छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया या फिर कहें उनका प्रिय छंद रहा तो वो थे रहीम जी। अगला प्रश्न है, रसलीन की निम्न में से कौन सी रचना है? आत्मज्ञान का स्वाद, आत्मज्ञान का स्वाद ये ऑप्शन नहीं गलत है। इसमें होगा रस सारांश, रस विलास, रस कलश। इसमें आएगा रस प्रबोध। तो रसलीन की निम्न में से कौन सी रचना है पूछा है? रस प्रबोध, रस सारांश, रस विलास या फिर रस कलश? तो रसलीन की रचना है ऑप्शन रस प्रबोध। अगला प्रश्न है, देव की निम्न में से एक रचना नहीं है। 3 है, एक नहीं है। रसविलास, सुजान विनोद, श्रृंगार निर्णय या फिर भवानी विलास? तो कौन सी रचना देव की नहीं है? तो रसविलास तो है, सुजान विनोद भी है और भवानी विलास भी है। ये श्रृंगार निर्णय इनकी रचना नहीं है। तो यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, अंग दर्पण किसकी कृति है? रसलीन की, सोमनाथ की, देव की या फिर मतीराम की? तो अंग दर्पण ये है रसलीन की। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा के उपभेद में नहीं आता है। श्रृंगार, नीति, वीर या फिर अलंकारिक? तो रीति मुक्त काव्य धारा के उपभेद में नहीं आता है वो है क्या? जल्दी बताइए। अलंकारिक। रीति काल का प्रमुख प्रतिनिधि कवि है केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, बिहारी या फिर घनानंद? तो रीति काल का प्रमुख प्रतिनिधि कवि अगर पूछा जाए
तो उसमें नाम आता है किसका? बिहारी का। 34 नंबर का प्रश्न है, सेनापति की भक्ति संबंधी रचना है। काव्य कल्पद्रुम, कवित्त रत्नाकर, साहित्य सार या दूषण दर्पण। तो भक्ति संबंधी रचना पूछी गई है सेनापति की, तो उसमें नाम आता है कवित्त रत्नाकर का। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किसको लाक्षणिक मूर्तिमता का कवि कहा है? ठाकुर को, चिंतामणि को, पद्माकर को या फिर घनानंद को? लाक्षणिक मूर्तिमता का कवि ये कहा है किसे? घनानंद को। और किसके द्वारा कहा गया? शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोकसार के रचनाकार हैं आलम, ठाकुर, रसलीन या फिर घनानंद? तो कोकसार के रचनाकार हैं घनानंद कवि। अगला प्रश्न है, इश्कनामा किसकी रचना है? बोधा की, सूदन की, ठाकुर की या फिर द्विजदेव की? तो इश्कनामा रचना है किसकी? बोधा की। 38 नंबर का प्रश्न है, श्रृंगार, नीति और वैराग्य संबंधी शतकों के रचनाकार हैं बिहारी, मतीराम, भर्तृहरि या फिर हरिऔध? तो श्रृंगार, नीति और वैराग्य संबंधी शतकों के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि। 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। कंठाभूषण के रचनाकार हैं भूपति, श्रीपति, ये कृपाराम या फिर राम सिंह? इसको कृपाराम करना है। कंठाभूषण, तो इसके रचनाकार कौन है? भूपति। 40 नंबर का प्रश्न है, हिंदी सतसई परंपरा में प्रथम ग्रंथ है। सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ पूछा जा रहा है। बिहारी सतसई, मतीराम सतसई, भूपति सतसई या फिर हितरंगिनी? तो हिंदी में पूछा जा रहा है सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ, तो उसमें नाम आता है हितरंगिनी का। निम्न में से कौन सतसई लेखक नहीं है? नंदुलारे, श्रीपति, रसनिधि या फिर सूर्यमल? तो सतसई की रचना किसने नहीं की थी? ये हैं कौन? श्रीपति। जबकि दुलारे लाल, रसनिधि और सूर्यमल मिश्रण, इन तीनों ने सतसई की रचनाएं की हैं, श्रीपति ने नहीं की है। सरोज कलिका किसकी रचना है? श्रीपति की, भूपति की, गुरु गोविंद सिंह की या फिर रसनिधि की? तो सरोज कलिका ये रचना है श्रीपति की। अगला प्रश्न है, रीति काल को रीति काव्य किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने, ग्रियर्सन ने, गार्सा तासी ने, ये तासी आएगा यहाँ पे, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो रीति काव्य किसने कहा है ये पूछा है, तो ये नाम दिया था किसने? ग्रियर्सन ने। 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस रत्न किसकी रचना है? पुहकर की, मतीराम की, घनानंद की या फिर आलम की? तो रस रत्न के रचनाकार हैं कौन? पुहकर। 45 नंबर का प्रश्न है, राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ है। कवित्त रत्नाकर, बिहारी सतसई, भाषाभूषण या फिर ललित ललाम? राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ पूछा गया है, तो वो कौन सा है? तो कवित्त रत्नाकर में राम भक्ति से संबंधित काव्य लिखा गया। राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ है, ये 2 बार आ गया क्या? राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ पूछा गया है और राम भक्ति का ग्रंथ है। अवध विलास, सुजान चरित, हम्मीर हट या जंगनामा?
तो राम भक्ति का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? अवध विलास। मिलते जुलते प्रश्न हैं पर ये दोनों अलग हैं। इसमें राम भक्ति का ग्रंथ पूछा गया है तो अवध विलास, और राम भक्ति से संबंधित पूछा जाए ग्रंथ तो कवित रत्नाकर। अगला प्रश्न है, वीर रस के कवि हैं जोधराज, प्रताप शाही, सोमनाथ या बेनी प्रवीण। तो वीर रस के कवि हैं इनमें से कौन? जोधराज। अगला प्रश्न है, किस कवि ने वीरतापूर्ण अलंकारिक निबंध लिखे हैं? बोधा ने, घनानंद ने, आलम ने या गोरेलाल ने। तो वीर रसात्मक प्रबंध, वीर रसात्मक वीरतापूर्ण अलंकारिक ग्रंथ, ये थोड़ा प्रश्न में गलती है। ये प्रश्न इस तरह से है, किस कवि ने वीर रसात्मक प्रबंध काव्य लिखा है? बोधा ने, घनानंद ने, आलम ने या गोरेलाल ने। तो वीर रसात्मक प्रबंध काव्य लिखने वाले हैं इनमें से कौन? गोरेलाल। द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिचरण दास ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से लिखी है? हरि सिंह टीका, हरि प्रकाश टीका, हरिचरण टीका या हर प्रसाद टीका। तो हरिचरण दास द्वारा लिखी गई जो टीका है वो किस नाम से लिखी गई? हरि प्रकाश टीका नाम से। इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुक्तक काव्य है? शारीरिक दर्पण, जंगनामा, सुजान चरित या फिर द्रोण पर्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? अंग दर्पण। ये शारीरिक दर्पण आ गया है, यहाँ पे अंग होना चाहिए, अंग दर्पण। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। और आप जिस तरह से मतलब वीडियो देखते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं, अगर आप इस तरह से मतलब मोटिवेट नहीं करेंगे तो हमें आगे वीडियो बनाने की उत्साह नहीं मिलता है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।